हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट जीके के बारे में। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर इस वीडियो से रहेगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। ऑप्शन ए में चंपारण, बी में खेरा, सी में बारडोली, डी में अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, तो चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए में पंडित नेहरू, बी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी में सरदार पटेल, डी में महात्मा गांधी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। 2 का सही जवाब बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया था। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया था। ऑप्शन ए में लाहौर, बी में दिल्ली, सी में रंगून, डी में आगरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रंगून हो जाएगा। 3 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि भारत में पहली बार किसने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। भारत में पहली बार किसने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए में बाल गंगाधर तिलक, बी में महात्मा गांधी, सी में सरदार पटेल, डी में सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो महात्मा गांधी हो जाएगा। 4 का सही जवाब भी हो जाएगा। भारत में पहली बार किसने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में 1875, बी में 1888, सी में 1885, डी में 1890। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1885। 5 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए में गंगा, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में यमुना, डी में गोदावरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। 6 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है। ए में अरुणाचल प्रदेश, बी में सिक्किम, सी में उत्तराखंड, डी में हिमाचल प्रदेश। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। 7 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि सतपुरा और विंध्य पर्वत किस राज्य में स्थित है। सतपुरा और विंध्य पर्वत किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में महाराष्ट्र, डी में गुजरात। सतपुरा और विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए 8 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में गुजरात, बी में राजस्थान, सी में पंजाब, डी में हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा। 9 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, बी में तमिलनाडु, सी में उड़ीसा, डी में आंध्र प्रदेश। चिल्का झील है वो उड़ीसा में स्थित है, इसलिए 10 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, बी में राष्ट्रपति, सी में उपराष्ट्रपति, डी में मुख्य न्यायाधीश। देखिए जो भारत का प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। ऑप्शन ए में 22, बी में 25, सी में 30, डी में 35। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। 12 का सही जवाब भी हो जाएगा। भारतीय संविधान 25 भाग में विभाजित है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन ए में 4 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी में 6 वर्ष, डी में 7 वर्ष। देखिए लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। 13 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था। ए में 1976, बी में 1956, सी में 1986, डी में 1992। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1956 हो जाएगा। 14 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि संविधान के कितने मूल अधिकार शामिल है। संविधान में कितने मूल अधिकार शामिल है। ऑप्शन ए में 5, बी में 7, सी में 6, डी में 8। संविधान में कुल कितने मूल अधिकार शामिल है। इसका सही जवाब हो जाएगा 6। 15 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन में फीमर यानी जांघ की हड्डी, बी में ह्यूमरस, सी में रेडियस, डी में टिबिया। तो इसका राइट आंसर फीमर यानी जांघ की हड्डी। 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में स्कर्वी, बी में रिकेटस, सी में एनीमिया, डी में नाइट ब्लाइंडनेस। जो विटामिन सी की जो कमी से होता है वह स्कर्वी होता है। 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए में H2O, बी में CO2, सी में O2, डी में CH4। इसका राइट आंसर का H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन ए में समय, बी में दूरी, सी में द्रव्यमान, डी में वेग। देखिए प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है, इसलिए 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु मदद करता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु मदद करता है। ऑप्शन ए में ई कोलाइड, बी में लैक्टोबैसिलस, सी में स्टेप्टोकोकस, डी में साल्मोनेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। 20 का राइट आंसर भी हो जाएगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस जीवाणु मदद करता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन ए में 4 वर्ष, बी में 3 वर्ष, सी में 5 वर्ष, डी में 6 वर्ष। जिसका जो सही जवाब वह 4 वर्ष हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ओलंपिक खेल 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में 29 जून, बी में 29 अगस्त, सी में 2 अक्टूबर, डी में 15 अगस्त। इसका जो राइट आंसर है वो 29 अगस्त हो जाएगा। 22 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन ए में क्रिकेट, बी में हॉकी, सी में फुटबॉल, डी में कबड्डी। तो इसका राइट आंसर है हॉकी। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। ए में फ्रांस, पेरिस फ्रांस, बी में लॉस एंजलिस अमेरिका, सी में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, डी में टोक्यो जापान। इसका राइट आंसर पेरिस फ्रांस। 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि IPL 2024 का विजेता टीम कौन सी है। IPL 2024 की विजेता टीम कौन सी है। ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, बी में दिल्ली कैपिटल्स, सी में चेन्नई सुपर किंग्स, डी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। भारतीय रुपये का जो प्रतीक चिन्ह था वह किसने डिजाइन किया था। ऑप्शन ए में उदय कुमार, बी में अनिल सिन्हा, सी में रमेश शर्मा, डी में अरुण जेटली। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा उदय कुमार हो जाएगा। 26 का सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा। ए में एशिया, बी में अफ्रीका, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में अमेरिका। जिसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप
एशिया और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ऑप्शन ए में कंचनजंगा, बी में माउंट एवरेस्ट, सी में नंगा पर्वत, डी में धौलावीरा। तो इसका राइट आंसर का माउंट एवरेस्ट 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी। ए में 1945, बी में 1930, सी में 1939, डी में 1965। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी, 1965 हो जाएगा। 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए में लाल बहादुर शास्त्री, बी में इंदिरा गांधी, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में राजीव गांधी। इसका राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री। 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों इस वीडियो में हमने आरआरबी ग्रुप डी के इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।